हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रामीण विद्यार्थी पर। तो आज हम लोग झारखंड से कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि आगामी झारखंड के तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे JSSC द्वारा जितना भी झारखंड पुलिस क्षेत्रीय कार्यकर्ता उत्पाद सिपाही इत्यादि का जो एग्ज़ाम होगा और हर ज़िला में 4th ग्रेड का जो वैकेंसी आया है उसमें जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और एक क्वेश्चन के साथ हम जो ऑप्शन रहेंगे उसमें बहुत सारे हम क्वेश्चन रिलेटेड करके आपको बताते जाएंगे। आपको बिना स्किप किए हुए शुरू से अंतिम तक वीडियो देखना है, आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के पलामू जनपद में पाई जाती है। तो यहाँ पर पलामू जनपद के बारे में पूछ दिया, तो ये उरांव है, एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। उरांव बी, ख में मुंडा, ग में भूमिज और घ में कोरबा। तो ये कोरबा जनजाति जो है ये पलामू प्रमंडल में पलामू, गढ़वा, लातेहार, ये मुख्यतः तीनों ज़िलों में, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि उरांव जनजाति भी यहाँ पर है कि आपका कुछ निवास करता है, मुंडा तो नहीं के बराबर है। भूमिज जो है कि आपका मानभूम क्षेत्र जो धनबाद वाले क्षेत्र है, बोकारो वाले क्षेत्र, उस क्षेत्र में है, तो और पूर्वी सिंहभूम वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि यहाँ उरांव जनजाति भी पाए जाते हैं कुछ। तो यहाँ इनमें से किस जनपद में आपका पलामू जनपद के बारे में पूछा है, तो पलामू में ज़्यादा आपका इस ऑप्शन में कोरबा है। यहाँ पर खरवार जनजाति भी पाई जाती है, चेरो खरवार, कोरबा। तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग को देखना रहता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, 15 नवंबर 2000 को किसकी जयंती पर झारखंड का गठन एक पृथक राज्य के रूप में किया गया था। तो यहाँ पर भगवान बिरसा मुंडा हो जाएगा, मैक्सिमम लोग जानते हैं। इनका जन्म 15 नवंबर 1875, याद रखना है, 15 नवंबर 1875 को उलीहातू जो खूंटी जिला में पड़ता है वहाँ हुआ था। बाबा तिलका मांझी के बारे में भी जानना जरूरी है। बाबा तिलका मांझी का तत्कालीन उस समय भागलपुर जिला में, उस समय संथाल परगना में आता था भागलपुर जिला। और सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू दोनों भाई थे, इनके बारे में भी जानना जरूरी है। तो इनका जन्म आपको भोगनाडीह याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है खरवार, मुंडा, संथाल, सौरिया। तो ये इसमें खरवार जनजाति भी आपका पलामू क्षेत्र में इनका बहुत याद आबादी है। और मुंडा, संथाल, सौरिया, ये मुंडा जनजाति आपका छोटा नागपुर क्षेत्र में, दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र में, संथाल जनजाति संथाल परगना में। तो अभी यहाँ पर हम लोगों को जानना है खरवार जनजाति के बारे में। तो खरवार जनजाति पलामू में पाई जाती है और आपका नीलांबर पीताम्बर इसी जनजाति से थे, ये भी याद रखना है। नीलांबर पीताम्बर जो थे
इनके नाम पर अभी लेस्लीगंज जो है, लेस्लीगंज का नाम नीलांबरपुर पीताम्बरपुर कर दिया गया है, ये भी याद रखना है। हम एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करा दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। और इन्हीं के नाम पर आपका NPU यूनिवर्सिटी, जो नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय, इन्हीं के नाम पर है, इसको भी याद रखना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस खनिज का उत्पादन नहीं होता है? अच्छा, झारखंड में इनमें से किस खनिज का उत्पादन नहीं होता है? तो हम लोग जानते हैं कोल यहाँ उत्पादन होता है, थोरियम भी उत्पादन होता है, यूरेनियम भी उत्पादन होता है, पेट्रोलियम नहीं होता। तो इसका उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम। आपको कोल जो है कि झरिया में इसका सबसे बड़ा खदान है, थोरियम और यूरेनियम ये सब सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम याद रखना है। पश्चिमी सिंहभूम आपका आयरन और लोहा मतलब इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, और पूर्वी सिंहभूम आपका तांबा, थोरियम, यूरेनियम इत्यादि के लिए झारखंड में प्रसिद्ध है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का आधिकारिक राज्य पुष्प कौन सा है? पलाश, कमल, कांधल, जरूल। तो पलाश का फूल जानते हैं कि झारखंड का राजकीय पुष्प है। और इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखना है कि यही पलाश जो है यूपी, उत्तर प्रदेश का भी जो है कि राजकीय फूल है। कभी कभी पूछा जाता है, ऑप्शन दे देगा आपको कि इनमें से झारखंड के अतिरिक्त जो है कि कौन सा राज्य का जो है कि राजकीय पुष्प है पलाश, और ऑप्शन उसमें 3 ऑप्शन दे देगा अलग अलग, और चौथा ऑप्शन रहेगा उत्तर प्रदेश। तो उसमें आपको याद रखना, उत्तर प्रदेश जो है वहाँ का राजकीय पुष्प पलाश है, और झारखंड का, ये भी हम लोगों को जानना चाहिए। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में किसे कारीगर के रूप में जाना जाता है? तो बिरहोर, महली, संथाल, उरांव। इसका उत्तर हो जाएगा महली। महली जो है कि आपका कुशल कारीगर के रूप में जाने जाते हैं। संथाल आपको कृषक के रूप में जाने जाते हैं। उरांव भी आपको कृषक के साथ साथ ये शिकारी वर्ग में आते हैं। बट ये जो है कि आपका क्वेश्चन आगे हम झारखंड का जनजाति पढ़ाएंगे, उसमें इसका जो है कि विशेष विश्लेषण कर देंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अभी याद रखना है इसमें कि झारखंड में सभी जनजातियों में महली जो है कुशल कारीगर के रूप में जाना जाता है, उसको वर्गीकृत किया गया है। झारखंड के जनजाति पढ़ाएंगे तो उसमें सारा चीज़ हम लोग जान जाएंगे, पढ़ेंगे हम लोग। अभी ऐसे हम 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कराते हैं। बहुत सारे लोग जो पहले से पढ़ रहे हैं उनको आसानी से समझ में आ जाता होगा, लेकिन जो फाउंडेशन पूरा नहीं पढ़े हैं शुरू से, जिनका बेस नहीं तैयार है, उनको शुरू से लेके हमारा वीडियो बन रहा है उसमें झारखंड का अलग से, जैसे झारखंड का मिनरल में कोयला का, झारखंड में मिनरल में आपका लौह इस्पात का सिंगल वीडियो है, आप लोग देखेंगे तो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। उसी तरह भी उरांव जनजाति और संथाल जनजाति को पढ़ा दिए हैं। उसके बाद आगे महली, बिरहोर सभी को छोटे छोटे क्लास में हम दे देंगे, तो आप लोग को अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा।
इसमें हम पलामू से क्वेश्चन बहुत सारा सेट किए हैं ताकि पलामू चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी नियुक्ति में जो तैयारी कर रहे होंगे उनको भी आसानी होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर परिवार के लिए झारखंड में निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ऑप्शन है जावा, भक्ता पर्व, सरहुल, हाल पूजिया। तो इसमें जावा जो है इसमें महिलाओं के द्वारा इसको है कि सेलिब्रेट किया जाता है। भक्ता पर्व जो है आपका ये हमारे महतो समुदाय का ये जो है कि प्रसिद्ध त्यौहार है। और सरहुल झारखंड में अभी इसको राजकीय छुट्टी इसमें दिया गया है। अभी आधिकारिक रूप से कहा जाए तो राजकीय त्यौहार नहीं है, बट इसमें राजकीय छुट्टी इस वर्ष दे दिया गया है। और ये जो है कि हम लोगों का बहुत ही झारखंडियों का बहुत ही बड़ा त्यौहार है। और सरहुल के बारे में हम लोग को ये जानना चाहिए कि सरहुल जो है 3 दिनों तक चलने वाला, कई बार पूछ जाता है क्वेश्चन में, 3 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। इसमें साल या सरई फूल का जो है कि महत्ता होता है। कई बार क्वेश्चन पूछ देता है कि इसमें किस पेड़ का पौधे का मान्यता है। स्पेशल हम झारखंड के पर्व त्यौहार पढ़ाएंगे तो उसमें और डिस्क्राइब कर देंगे, थोड़ा थोड़ा हम बताते चलते हैं ताकि आपको अगला बार है कि कहीं क्वेश्चन देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाए। फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित में कौन से ज़िले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व पाया जाता है? तो हम लोग को मालूम है कि पलामू में जो है कि ग्रेफाइट नंबर 1 पर है। और धनबाद में कोयला, सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में आपका हो गया तांबा, यूरेनियम, और पश्चिमी सिंहभूम में हो गया लोहा, आयरन। तो हम एक एक चीज़ आपको बताते जा रहे हैं, रिवाइज कराते जा रहे हैं। हालांकि हम इसका पहले वीडियो बना दिए हैं, आप लोग देखे होंगे कोयला का और लोहा का, तो आपको आसानी से समझ में आ गया। गुमला में आपका बॉक्साइड गुमला और लोहरदगा वाला एरिया में भी जो है कि आपका बॉक्साइड पाया जाता है। इसको पढ़ा देंगे हम, अलग से वीडियो बना देंगे। फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? तो झारखंड की सीमा को हम लोग देख लिए हैं। उत्तर में आपका बिहार, जिससे कि झारखंड अलग हुआ है। दक्षिण में उड़ीसा, हम रिवाइज करा दे रहे हैं। पूरब में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, हम अभी फ़िलहाल ड्यूटी में हैं, लेकिन हम वीडियो बना दे रहे हैं, ठीक ना, ताकि आप लोग को खास करके जो पलामू चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी नियुक्ति का जो तैयारी कर रहे होंगे, उन लोग में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पढ़ाई छोड़ दिए होंगे। तो आपका जैसे ही एग्ज़ाम का डेट निकलेगा तो उनके लिए कम पड़ जाएगा। तो जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, उनके लिए तो आसान हो जाएगा। लेकिन जो बहुत दिनों से पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनको थोड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए हम थोड़ा सा लगे रहते हैं ताकि कुछ उन लोगों का भी जो है कि बेस तैयार हो जाए।
परीक्षा में फाइट कर सकें। अब अगला क्वेश्चन है आपका, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। हम यहाँ पे चित्र बना दिए हैं, चित्र को ले लिए हैं। ये जो आपका है कि पारसनाथ है, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और पारसनाथ जो है इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है और इसको समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है। ये सब याद रखना है आप लोगों को। और ये जैन धर्मावलंबियों को समर्पित है। तो ये सारा चीज़ हम लोग को याद रखना है एक साथ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में तांबायस्क का समृद्ध भंडार है। तो हम लोग अभी जस्ट थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, पूर्वी सिंहभूम में आपका तांबा और यूरेनियम। पलामू में आपका ग्रेफाइट भी है और हजारीबाग में कोल भी है। कुछ क्षेत्रों में आपका टीना है। रांची में भी आपका, रांची में ज़्यादातर आपका पत्थर से संबंधित है। आपको अलग से जब हम झारखंड के लोएस्क पढ़ाते जा रहे हैं उसमें आपको बताएंगे, तो पत्थर में कितना तरह का वैरायटी होता है बताएंगे। फिलहाल हम लोग को याद रखना है ये कि पलामू में जो ग्रेफाइट में जो है, और पूर्वी सिंहभूम में आपका यूरेनियम और तांबा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आज जो है कि इतना ही क्वेश्चन था। अब हम जो है कि अगला जो है वीडियो बना देंगे आप लोगों को। पत्थर कौन कौन से पत्थर पाए जाते हैं, क्योंकि झारखंड में है कि बहुत सारा मिनरल पाया जाता है। उसमें अभी हम केवल कोयला और इस्पात, लौह इस्पात के बारे में बताए हैं। आप लोग को झारखंड के सभी ज़िलों के बारे में जानना चाहिए कि कौन से ज़िले आपके मन में, जैसे हम लोग किसी चीज़ को याद रख लेते हैं, उसी तरह झारखंड के हर ज़िले का जो है आपको मतलब स्थान आपका माइंड में होना चाहिए कि कौन सा ज़िला कहाँ पर स्थित है। जैसे पलामू के आपका पश्चिम में गढ़वा हो गया, उत्तर में चतरा हो गया, दक्षिण में लातेहार हो गया। तो इस तरह से आप लोगों को 24 ज़िले के बारे में जानकारी होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारा क्वेश्चन आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। जैसे झारखंड में वन्य जीव अभयारण्य आता है, तो इसमें आपको पूर्वी सिंहभूम में दलमा हो गया, साहेबगंज में उधवा हो गया, ठीक ना, पलामू में आपका बेतला नेशनल पार्क हो गया, ठीक ना, लातेहार में आपका महुआ डाँड़ वन्य जीव अभयारण्य, गुमला में पालकोट हो गया, धनबाद में आपका तोपचाची वन्य जीव अभयारण्य हो गया। इस तरह से कोडरमा में आपका कोडरमा वन्य जीव अभयारण्य एवं गौतम बुद्धा वन्य जीव अभयारण्य, हजारीबाग में हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य, चतरा में आपका लावालौंग वन्य जीव अभयारण्य, इस तरह से खूंटी में बिरसा मृग विहार। इस तरह से आपको याद हो जाना चाहिए। इसके लिए आपको है कि डेली एक बार मैप को देखना है, आपको मन में इसको छाप लेना है कि झारखंड का कौन सा ज़िला कहाँ पे स्थित है। इससे क्या होगा कि आपको हर तरह का मिनरल्स का हो गया, नदी का हो गया, झारखंड का बहुत सारा जो है कि आप मैप से रिलेट करके याद कर सकते हैं। क्योंकि जो बहुत दिन से पढ़ाई छोड़ दिए होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए हम बोलते हैं कि मैप जो है कि आपका बहुत ईजी है। और JSSC में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है कि ये 4th ग्रेड का एग्ज़ाम आपको JSSC के द्वारा ही लिया जाए। ऐसे मैं इसके बारे में बोल चुका हूँ कि वीडियो मैं 10 तारीख के बाद बना दूंगा, चूँकि मैं इसके बारे में पूरा इनपुट ले करके ही कुछ वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग को सही जानकारी मिल सके। तो आगे जो है मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जोहार।